मैं आपको बताता हूँ कि फास्टिंग का क्या इम्पोर्टेंस है और कैसे वो बॉडी में चेंजेस करता है। लेट मी शेयर द स्क्रीन, जस्ट अ मिनट। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर। दिख रही है ना? ओके, सुपर। तो देखो, फास्टिंग को लेके काफ़ी हाल फिलहाल के टाइम पे रिसर्च हुआ है और अब ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि फास्टिंग अगर आप प्रॉपर वे में करो अपनी बॉडी को समझ के, तो उसका बॉडी में काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। क्या-क्या फ़ायदा होता है? एक तो आपका मेटाबॉलिज़्म एक्टिव होता है, चयापचय की क्रिया है वो एक्टिव हो जाती है। इससे बॉडी में क्या फ़ायदा होता है? मेटाबॉलिज़्म एक्टिव होने से आपका शुगर कंट्रोल होता है, फैट बर्निंग प्रोसेस चालू हो जाती है, फैट कम होने लगती है। आपके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन वो बढ़ाता है, जो मसल्स और बोन और उसके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। तो पहला मेटाबॉलिक बेनिफिट। सेकंड के आपके जो बॉडी में जो पुराने जो डैमेज सेल्स है, उसको वो निकाल देता है, मतलब क्लियर कर देता है बॉडी में, क्योंकि अगर वो पुराने सेल्स पड़े रहेंगे तो बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा करेंगे और इन्फ्लेमेशन पैदा करेंगे। तो ये फास्टिंग क्या करता है, जब आप भूखे रहते हो तो वो आपके बॉडी में कचरा जो है टॉक्सिन्स रिमूव करता है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वो आपका फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाता है। शुरुआत में शायद आपने किया नहीं होगा, और अगर आप चालू करोगे शुरुआत में आपको 2-4 घंटा ऐसा लगेगा, भूख लगेगी, सिर में भारीपन लगेगा, और वो फेज़ आपने क्लियर कर दिया। ऐसा 2-3 बार अगर आपने कर लिया तो फिर माइंड ट्रेन हो जाता है और धीरे-धीरे आपका फोकस और कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। आपकी आयुष्य वो है, वो लंबा आएगा। आयुष्य जो है आपकी एजिंग प्रोसेस को डिले कर देगा और हार्मोन को भी बैलेंस करेगा। इतना पावरफुल है फास्टिंग। और साथ में स्पिरिचुअल और इमोशनल ग्रोथ भी होता है कि आप सेल्फ कंट्रोल जो है वो कर सकोगे। सेल्फ कंट्रोल करने की भावना, एंगर वगैरह है वो आपका कम हो जाएगा धीरे-धीरे, और अवेयरनेस आपकी बड़ी बनी रहेगी सिचुएशन के प्रति। तो ये इसका एक स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू भी है, और फास्टिंग का एक तरीका होता है कि भाई अगर आप फास्टिंग करते हो तो इट डज़न्ट मीन किसी को देख के हमें ऑब्जर्व करके फास्टिंग करना है। हमारी बॉडी को कितना सूट करता है उसके अकॉर्डिंग करना है। अब ऐसा नहीं कि पूरे दिन आपको भूखे रहना है। आप लिक्विड वगैरह ले सकते हो, जैसे कि आप लिख लो कोकोनट वाटर है, फिर अपना छाछ है, स्मूदी है, वेजिटेबल जूस है, या शाही पानी। शाही पानी की रेसिपी सबको पता है, मैडम ने बताई थी लास्ट टाइम। लिख लो एक बार शाही। जस्ट अ मिनट, बीच में आवाज आ रही है, मैं स्टॉप कर देता हूँ। जस्ट अ मिनट। हाँ, शाही पानी की रेसिपी आप लिख लेना। 1 लीटर पानी में आपको 1 चम्मच चिया सीड्स डालना है, चिया सीड्स। ओके, फिर उसको क्या करना है, 15 मिनट साइड में रख देना है। 15 मिनट के बाद वही पानी में आपको एक मीडियम साइज का एक लेमन लेके उसका जूस डालना है। आधा चम्मच रॉक सॉल्ट डालना है, रॉक सॉल्ट, और 4 से 5 केसर के जो दाने होते हैं वो डालने हैं। फिर इसको प्रॉपर शेक करके आपको पूरे दिन में सिप बाय सिप पीना है, हर 10-15 मिनट में। तो ये इसे शाही पानी बोलते हैं। इसका फायदा क्या है? चिया सीड्स आपको वेट लॉस में हेल्प करेगा। केसर जो है आपको पता है कितना बेनिफिशियल है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, स्किन के लिए अच्छा है। रॉक सॉल्ट जो होता है उसमें सारे मिनरल्स आ जाते हैं, और लेमन जो है वो आपको टेस्ट प्रोवाइड करता है, और वो भी फैट लॉस की प्रोसेस में हेल्प करता है। और डाइजेस्टिव जूसेस है उसको भी सप्रेस करता है थोड़ा, भूख लगती है। पर कभी भी आप फास्टिंग करो ना, तो फास्टिंग जिस दिन करना है उसके 2-3 दिन पहले आपको थोड़ा न्यूट्रिशियस फूड ज़्यादा लेना है। प्रॉपर बैलेंस फूड, प्रोटीन रिच, फाइबर रिच, गुड फैट वाला। ऐसा नहीं कि हमने 2 दिन बाहर खाया है फिर सीधा फास्टिंग करोगे तो पूरा बॉडी आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जैसे मान लो कल मुझे फास्टिंग करना है तो बुधवार, तो मैं क्या करूँगा, रविवार, सोमवार और मंगलवार को जो भी मेरा डाइट होगा, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, एकदम प्रॉपर बैलेंस और न्यूट्रिशियस होना चाहिए, ताकि वो, अदरवाइज क्या होगा, मैंने 3 दिन बाहर खाया है, मान लो पंजाबी खाया है दोनों टाइम,
या चाइनीज खाया, जस्ट एन एग्जांपल, हाई शुगरी चीज लिया है, तो उस दिन आपकी एनर्जी बहुत डाउन हो जाएगी, तो ऐसा नहीं करना है। ओके। बॉडी के अंदर घंटे के वाइज कैसे चेंजेस होता है, अगर 12 घंटे फास्टिंग करते हो तो क्या होता है, वो भी हम समझते हैं। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है समझने जैसी है कि बॉडी के अंदर क्या चेंजेस होता है। और दूसरी चीज़, फास्टिंग हमारी बॉडी को सूट करता है वैसे करना है, ऐसा नहीं कि आइडियली हर 10 से 15 दिन में एक बार करना है। तो जब पहली बार कर रहे हो, किसी ने किया नहीं है, तो आप आधे दिन के लिए ही करो, फिर धीरे-धीरे आप पूरे दिन के लिए करो, और मीनवाइल जो मैंने बताई ये चीज़ें आप लिक्विड ले सकते हो। तो जैसे 12 घंटे फास्टिंग करते हो, तो 12 घंटे पे क्या होता है, आपके बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन है, जो बॉडी के डेवलपमेंट, मसल्स और बोन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, उसकी मात्रा बढ़ने लगती है। और ये ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, ये ग्रोथ हार्मोन। जब 18 घंटे आप फास्ट करते हो तो ऑटोफेजी आता है, ऑटोफेजी मोड में चला जाता है बॉडी में। ऑटोफेजी का मतलब ये है कि जो डैमेज सेल्स है आपके बॉडी में, वो रिमूव करने लगती है बॉडी ऑटोमेटिकली, और एज रिवर्सिंग प्रोसेस भी चालू हो जाता है 18 घंटे अगर आप फास्ट करते हो। 24 घंटे अगर आप पूरा भूखे रहे लिक्विड के ऊपर, जस्ट उस तरह से पूरा भूखे नहीं रहना है, तो इन्फ्लेमेशन आपके बॉडी में रिड्यूस होगा, और आपका हार्ट और ब्रेन फंक्शन इम्प्रूव होना चालू हो जाए। अब ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये साइंटिफिकली प्रूव है, उसके ऊपर स्टडीज किया गया है। 48 घंटे अगर आप भूखे रहते हो, तो स्टेम सेल्स और माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपके बॉडी का पावर हाउस होता है। आपके जो सेल के अंदर एक छोटा सा कण होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, वहां से हमें वो पूरी बॉडी में एनर्जी देता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की मात्रा बढ़ने लगती है, और कैंसर सेल्स, अगर कोई कैंसर पेशेंट है तो उसके कैंसर सेल्स भी डिक्रीज होने लगते हैं। 72 आवर्स के बाद क्या होता है, स्टेम सेल्स और इम्यून सिस्टम बूस्टिंग इफेक्ट आती है। तो ये स्टेम सेल क्या होता है, मैं जनरल बता दूं। स्टेम सेल एक भंडार जैसा होता है कि भाई अगर शरीर में कोई भी कोशिकाएं या सेल्स कम हो जाए, तो अगर स्टेम सेल्स के पास जाए तो वो वैसा ही सेल बना के वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। एक जैसे बड़ी सी दुकान है, तो उसमें सब कुछ मिलता हो, मान लो चप्पल की दुकान हो जस्ट नहीं, तो शूज भी मिलते हैं, सैंडल भी मिलते हैं, बच्चों की जो जूते हैं वो भी मिलते हैं। तो जहाँ पे जिसको जो जरूर है वो भेज देता है। स्टेम सेल एक फैक्ट्री जैसा होता है। तो स्टेम सेल की मात्रा बढ़ने लगती है 72 अगर फास्ट करते हो तो, बराबर। तो ये चीज़ें हैं कि बॉडी में 12 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे, 48 और 72 आवर्स के बाद क्या चेंजेस होता है, ये हमें पता होगा तो हमारा साइंस पता होगा, तो हमें बैक ऑफ द माइंड कि भाई हाँ बॉडी के अंदर ये चेंजेस हो रहे हैं। अदरवाइज क्या, कई बार किसी ने पहली बार किया होगा तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, भूख लगेगी तो कुछ ना कुछ खा लेंगे, या फास्टिंग कंप्लीट होने के बाद ज़्यादा ओवर ईटिंग हो जाएगी। ऐसा नहीं करना है। ओके। लास्ट में किन लोगों को ध्यान रखना चाहिए, प्रेग्नेंट वुमन, छोटे बच्चे, कोई अल्कोहलिक पर्सन है उनको ध्यान रखना है, डायबिटीज़ जिनको है उनको भी केयरफुल रहना है, अवॉइड नहीं करना है, बट उनको ड्यूरिंग वो जिस दिन फास्टिंग किया है, फास्टिंग और पीपीबीएस शुगर आपको नापते रहना है, और हो सके तो दवाइयाँ बंद नहीं करनी है, हाफ डोज पे आपको चालू रखनी है दवाइयाँ। लीवर और किडनी जो प्रॉब्लम है वो पेशेंट को भी काफ़ी केयरफुल रहना है, पेट की कोई तकलीफ है, या ट्यूबरक्यूलोसिस वाले पेशेंट है, आई प्रॉब्लम है जिनको यू नो और दूसरी चीज, जिस दिन फास्टिंग किया है उस दिन आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा हार्ड वाली फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है। तो मोटे मोटे तौर पे ये पूरा है कि क्या बेनिफिट है फास्टिंग का, कैसे करना है, पहले क्या ध्यान रखना है, फास्टिंग के दिन पे क्या चीज लेनी है, बॉडी के अंदर क्या चेंजेस होते हैं, और किन किन व्यक्ति को ध्यान रखना है फास्टिंग करते समय। ओके। इसके ऊपर किसी का कोई डाउट और क्वेश्चन है फास्टिंग के ऊपर, बिकॉज ये साइंटिफिक वे में समझना जरूरी था। जब हम और हमारे इंडियन जो कल्चर है उसमें तो हम करते ही है रेगुलर, बट अब इसके ऊपर ये स्टडीज भी हुए हैं कि भाई बॉडी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। अभी मैंने नरेंद्र मोदी जी का भी वीडियो एक देखा था, मैं आप लोगों को भेजूंगा। एक पॉडकास्ट उन्होंने किया था लेक्स फ्रेडमैन के साथ,
3 घंटे का पूरा पॉडकास्ट था। तब उन्होंने स्पेशली फास्टिंग के ऊपर डिटेल में बताया, क्योंकि वो तो 9-9 दिन फास्टिंग करते हैं, नवरात्र दोनों, ये अभी वाली जो नवरात्रि आएगी और सितंबर वाली, और बीच-बीच में भी काफ़ी फास्टिंग करते हैं, इतना बिज़ी शेड्यूल होने के बाद। इतना बिज़ी शेड्यूल होने के बाद भी। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैं बोले अभी से नहीं कर रहा हूँ, मैं बचपन से ये चीज़ करते आया हूँ। और उन्होंने कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी अपने शेयर किए कि मेरा कैसे काम करने की क्षमता, मेरा माइंडसेट और कंसंट्रेशन और फोकस कैसे बढ़ गया मेरा फास्टिंग से। तो बहुत ही अच्छा इंटरव्यू है, आप लोग देखना, मैं आपको भेजूँगा।